हेलो बच्चों आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो इसमें हम सारी बोर्ड की प्रॉब्लम और जितनी कंपटीशन में प्रॉब्लम पूछी गई है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। देखिए हमारे पास जो मैटर है, ठीक, मैटर जो है नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे पास मैटर सॉलिड लिक्विड गैस होता है। ठीक, और हमें पता है कि फोर्थ स्टेट हमारे पास प्लाज्मा है और फिफ्थ हमारे पास क्या है, बीईसी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ठीक, तो उन दोनों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मैटर की 3 स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। ठीक, तो हमें ये पता है कि जैसे अगर हम पानी है तो पानी क्या है, जैसे हम इसको नीचे डालेंगे पानी को तो वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाता है। नहीं, जहां अगर पानी गिर जाए तो जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा पानी का, पानी क्या होता है, ज्यादा से कम की तरफ मूव करने लगता है। तो हम कहते हैं कि लिक्विड के अंदर जो होती है फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। ठीक, ऐसे सेम टू सेम हमारे पास क्या गैस सिलेंडर जो घर में है, इसके अंदर यहाँ पे गैस बहुत ज्यादा है। ठीक, तो अगर तुम क्या करो, इसको थोड़ा सा अगर खोलो तो गैस बाहर निकलने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे गैस के अंदर भी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। मतलब हमारे पास क्या स्टेट ऑफ मैटर में से अगर लिक्विड और गैस को बात करें के बारे में बात करें तो इनके अंदर क्या है, फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। और फ्लो होने की टेंडेंसी को ही बेटा हम लोग बोलते हैं फ्लूइडिटी। ठीक, फ्लूइडिटी। तो इसका मतलब क्या, लिक्विड और गैस के पास कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइडिटी की। ठीक, इसीलिए इन दोनों को हम लोग फ्लूइड भी कह सकते हैं, इनको हम फ्लूइड भी कहते हैं। अब हमसे पूछा जाए कि बताइए कि हमारे पास लिक्विड और गैस के पार्टिकल फ्लो क्यों होने लगते हैं, तो आंसर बड़ा आसान है कि हमारे पास जो गैस पार्टिकल या लिक्विड होते हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत वीक होता है। ये हमारे पास क्या है, वीक हमारे पास क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या वीक होता है। इसीलिए ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने लगते हैं। ठीक, तो हमारे पास एक चीज पॉइंट चल गया कि इस लिक्विड और हमारे पास गैस के अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, उसी को फ्लूइडिटी कहते हैं। ठीक, और किसकी वजह से होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब आ जाइए हमारे पास सॉलिड के पास। हमें पता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं इसके बीच में हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक, तो इसीलिए क्या ये फ्लो नहीं कर पाते। तो अगर हमारे पास ऐसा मैटर जिसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती है, ठीक, तो हम कहते हैं वो कैसा है, वो रिजिड है बेटा। वो कैसा है, रिजिड है। तो जिनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी है वो हमारे पास क्या है, लिक्विड और गैस है, तो क्या फ्लूइडिटी होती है। और जो फ्लो नहीं कर सकते उनको बोलते हैं रिजिड है, और इसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिजिडिटी है उनके पास। तो सॉलिड हमारे पास फ्लो नहीं कर सकते तो वो रिजिड होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिजिडिटी कह देते हैं। ठीक, अब पॉइंट आते हैं, अब ये रिजिड क्यों है, फ्लो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें स्ट्रॉन्ग होगा। सॉलिड के केस में क्या होता है, इस वाले में जो हमारे पास इंटरमोलिकुलर, ठीक, फोर्स होता है, ठीक, वो कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए पार्टिकल हमारे पास क्या फ्लो नहीं कर पाते हैं। ठीक, चलिए ठीक, अब आ जाइए हमारे पास क्या है, तो सॉलिड को कैसे डिफाइन करें। तो अगर सॉलिड को तुम्हें डिफाइन करना है तो हम कहेंगे कि ऐसी हमारे पास वो स्टेट, हमारे पास क्या, वो मैटर जिसके पास क्या है, रिजिडिटी हो। ठीक, और रिजिडिटी की वजह से क्या हो जाएगा, उसके पास डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम हो जाएगी, तो उसी को हम बोल देंगे वो सॉलिड है। ठीक, तो याद रखना हमारे पास सॉलिड को डिफाइन करना है तो उसमें टर्म क्या आना चाहिए, सबसे पहली बात ऐसा मैटर जो रिजिड हो, मतलब उसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी ना हो। अगर वो रिजिड होगा तो इसकी हमारे पास वॉल्यूम और शेप क्या फिक्स हो जाएगा, तो उसी को हम सॉलिड कह देंगे। ठीक, तो ऐसे स्टेट ऑफ मैटर जो रिजिड होते हैं और इनके पास डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है उसको हम लोग बोल देते हैं वो सॉलिड है। अब हमसे पूछा जाए कि रिजिड क्यों होते हैं, तो कह देंगे क्योंकि इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। तो हमें यहां से एक कंक्लूजन मिल गया कि जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं। ठीक, और जो लिक्विड और गैस होते हैं उनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, फ्लूइडिटी होती है, लेकिन सॉलिड के अंदर कोई भी फ्लूइडिटी नहीं होती है। ठीक, तो यहां हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लूइडिटी किसमें नहीं पाई जाती, तो हमारे पास सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं पाई जाती। ठीक, ये रिजिड होते हैं और ये हमारे पास क्या है, रिजिड नहीं होते हैं। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं हमारे पास क्या, ये जो मैटर है, ध्यान दीजिएगा, मैटर ये सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये डिसाइड कौन करता है, ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो मैटर है बेटा, ठीक, ये मेरे पास कोई मैटर है, ठीक, और ये सॉलिड लिक्विड, सॉलिड के फॉर्म, लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, डिसाइड कौन करता है। मेरे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कोई मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये डिसाइड कौन करता है। तो याद रखिएगा हमारे पास 2 फैक्टर हैं डिसाइड करने के लिए। याद रखिए, पहला हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा हमारे पास थर्मल एनर्जी।
याद रखिए क्या, अगर किसी मैटर को हमें डिसाइड करना है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेगा, तो याद रखिएगा हमारे पास वो दो फैक्टर डिसाइड करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई मैटर है, ठीक, और इसके अंदर पार्टिकल होंगे। अब याद रखिएगा दो पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, इसी को बोलेंगे हमारे पास क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ये मॉलिक्यूल सॉरी क्या नाम, ये जो फोर्स है हमारे पास, इसके दो हमारे पास पार्टिकल के बीच में काम कर रहा है, ये चाह रहा होगा कि ये हमारे पास दोनों पास पास में आ जाए, दोनों पास पास में आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहता है कि ये दो पार्टिकल पास पास में आ जाए, ठीक, बढ़िया बात है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ थर्मल एनर्जी क्या होती है। तो याद रखिए जैसे हमारे पास थर्मल एनर्जी पहले समझ लेते क्या होती है। थर्मल एनर्जी जैसे हमारे पास क्या, सुबह सुबह हमारे पास सन राइज होता है, ठीक, तो सन हमारे पास क्या, यहां से हमारे पास रे आती है, ठीक, तो यहां पे क्या है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हमारे पास क्या है, कुछ बढ़ जाता है। मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो किसकी वजह से आता है, सन की वजह से आता है, ठीक। अब इसमें हमारे पास क्या है, जो इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर आया हुआ है, ये हमारे पास टेम्परेचर है वो सन की वजह से, तो इसी टेम्परेचर को हमारे जो मैटर के मॉलिक्यूल होते हैं ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या, हमारे पास इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है उसको ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे और अपनी एनर्जी बढ़ा लेंगे। तो याद रखना जिस टेम्परेचर से, मतलब इसी टेम्परेचर से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक, तो इसी को बोलते हैं थर्मल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं इस टेम्परेचर की वजह से इसकी एनर्जी में जो चेंज आया है ना, इस टेम्परेचर की वजह से इसके पास जो एनर्जी है, इस टेम्परेचर की वजह से इसके पास जो एनर्जी है उसी को थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो हम पूछा जाए कि थर्मल एनर्जी क्या होता है, तो हम कह देंगे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की वजह से या इन्वायरमेंट में टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी किसी मॉलिक्यूल के पास होती है उसी को बोलते हैं थर्मल एनर्जी, ठीक। अब देखिए थर्मल एनर्जी अगर इनके पास आ जाएगी, तो अगर आ गई तो याद रखिएगा ये पार्टिकल क्या करता है, ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट, पहले ये पार्टिकल यहां था तो ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करता रहता है। अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो ये वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगा, ऐसे ये भी वाला पार्टिकल हमारे पास क्या है, वाइब्रेट करेगा। तो याद रखिएगा जब ये टेम्परेचर क्या है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो इनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन अगर बढ़ गया तो ये इसके बीच में फोर्स क्या हो जाता है, वीक हो जाता है ना। तो इसीलिए क्या है, थर्मल एनर्जी क्या काम करती है, इस दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स को कमजोर कर देती है। मतलब हमारे पास ये थर्मल एनर्जी चाहती है कि ये दोनों पार्टिकल दूर चले जाएं, दूर चले जाएं, ठीक। तो इसका मतलब दो हमारे पास है, ध्यान दीजिए दो फैक्टर, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहता है दोनों पार्टिकल पास आ जाएं, और ये थर्मल एनर्जी क्या है, क्या इनके पास आएगी तो ये वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो दो हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं फोर्स अगर कम हो तो ये पार्टिकल दूर गए होंगे। तो मतलब यहां से आ गया कि ये दोनों अपोजिंग फोर्स हैं ना, एक चाह रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहता है कि पास में आ जाएं और हमारे पास थर्मल एनर्जी चाहती है कि दूर चले जाएं, ठीक। ये हमारे पास, तो इसका मतलब दो अपोजिंग फोर्स यही डिसाइड करेंगे कि हमारा जो मैटर है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो याद रखिए अगर मैं क्या करूं, अगर मेरे पास क्या, मैं क्या कर दूं, ध्यान देना, मैं इसको इसी मॉलिक्यूल को मैटर को क्या कर दूं, यहां पे जाके फ्रिज में रख दूं। मतलब क्या है, एट लो टेम्परेचर पे, ठीक, लो फ्रिज में जैसे मैं रखूंगा तो मुझे पता है वहां पे टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो ये बाहर से एनर्जी कम एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो मतलब क्या है, इसके पास थर्मल एनर्जी कम हो जाएगी। अगर ये थर्मल एनर्जी इनके पास कम हो गई तो बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो मैं कहूंगा क्या, लो टेम्परेचर पे क्या होता है, हमारे पास जो फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है किसके, थर्मल एनर्जी के। मतलब क्या, लो टेम्परेचर के पे इन मॉलिक्यूल के पास थर्मल एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। और अगर थर्मल एनर्जी कम हो गई और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो हम कहेंगे क्या है, इट हमारे पास क्या है, इट इज एग्जिस्ट इन, हमारे पास इट इज एग्जिस्ट इन ना, हमारे पास सॉलिड, हमारे पास क्या है, सॉलिड, ठीक, सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करने लगेगा, ठीक। तो पॉइंट हमारे पास ये आया कि अगर हमारे पास सॉलिड कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो थर्मल एनर्जी के कंपैरिजन में, तो मेरा जो है मैटर वो किसके फॉर्म में आ जाएगा, हमारे पास सॉलिड के फॉर्म में, ठीक। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन क्या पूछा गया है बोर्ड में, ठीक, हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास क्या है, सॉलिड है, ठीक, तो सॉलिड होने के लिए थर्मल एनर्जी क्या होनी चाहिए, ये 12th का क्वेश्चन है। थर्मल हमारे पास क्या कह रहे हैं, सॉलिड होने के लिए
ठीक, थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? तो थर्मल हमारे पास क्या है, सॉलिड होने के लिए, तो याद रखिएगा थर्मल एनर्जी कम होनी चाहिए। थर्मल अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो बहुत दूर चले जाएंगे पार्टिकल, तो हमें क्या है, थर्मल एनर्जी लो होनी चाहिए या लेस होनी चाहिए। और दूसरा हमारे पास इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ज्यादा होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब लो टेम्परेचर पे हमारे पास कहना है कि ये हमारे पास लो टेम्परेचर रखोगे तो थर्मल एनर्जी इनकी कम हो जाएगी। थर्मल एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो वाइब्रेशन कम हो जाएगा, वाइब्रेशन कम हो जाएगा तो हम कहेंगे ये वाले पार्टिकल ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। ठीक, तो थर्मल एनर्जी अगर कम होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल हमारे पास या कोई मैटर हमारे पास सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेगा। तो याद रखिएगा सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी थर्मल एनर्जी कम होनी चाहिए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो याद रखिए ये पॉइंट। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब आ जाइए हमारे पास क्या है, कुछ हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं सॉलिड की। ठीक, तो ये तो हमारे पास आ गया कि सॉलिड अगर तुम्हें एग्जिस्ट करवाना है तो हमें क्या होना चाहिए, थर्मल एनर्जी कम होनी चाहिए। थर्मल एनर्जी कम होनी चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, तब वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। ठीक, दूसरा पॉइंट। अब आ जाओ हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ लेते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ हमारे पास सॉलिड की बात कर लेते हैं। देखो पहली बात हमारे पास क्या, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है ना, अभी बताया क्या, इसमें हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर जो हमारे पास फोर्स होगा, ठीक, वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, या हमारे पास हाई होता है। ठीक, हाई होता है। चलिए पॉइंट दूसरे की अगर हम बात करें, इसलिए हमारे पास जब हाई होगा ये, ठीक, तो इसीलिए क्या होगा, ये मूव नहीं कर पाएगा, इसी के बाद रिजिडिटी आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं ये इसीलिए रिजिड होते हैं। रिजिडिटी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिडिटी होती है इनके पास, रिजिडिटी होती है, इसीलिए फ्लो नहीं कर पाते। तीसरा, अगर ये पार्टिकल हमारे पास बिल्कुल पास में आ गए तो हम कहेंगे कंप्रेसिबल हो, कंप्रेस को मतलब हम दबा नहीं सकते, जैसे सॉलिड इसको हम दबा नहीं सकते, तो इसलिए सॉलिड क्या होते हैं हमारे पास, इनकंप्रेसिबल होते हैं, इनकंप्रेसिबल होते हैं, इनकंप्रेसिबल होते हैं। चलिए ठीक, मतलब क्या है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। चलिए ठीक, फोर्थ पॉइंट में अगर हमारे पास आ जाए, ठीक, तो हमें पता है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इनका डेफिनिट हमारे पास शेप हो जाएगा। डेफिनिट क्या होगा, शेप हमारे पास एंड वॉल्यूम हो जाएगी, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास देखिए क्या बेटा, याद रखिएगा पांचवा पॉइंट हम बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए अगर हमारे पास दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, इस तरीके से मान लो हमारे पास कोई सॉलिड है, इस तरीके से सॉलिड है अगर, ठीक, तो याद रखिए अगर इनके बीच में हमारे पास क्या है, ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से, याद रखिए ये ऐसे नहीं मूव कर सकते, ऐसे नहीं मूव कर सकते, तो हम कह सकते हैं सॉलिड के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि ये हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर पाते हैं। तो इसका अंदर क्या है, मैं बता रहा हूं कि इनके अंदर क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है। किसकी वजह से, हमारे पास क्या है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से, स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से नहीं हो पाता। लेकिन ये क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये क्या करते हैं पार्टिकल, इसीलिए ऊपर नीचे हल्के फुल्के ऐसे वाइब्रेट होते रहते हैं। मतलब कोई भी सॉलिड हो उसमें क्या होगा, पार्टिकल इस तरीके से ऐसे नहीं मूव कर पाएंगे, ना रोटेट कर पाएंगे, वो सिर्फ क्या करते हैं, अपनी एक्सिस पे ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट हो जाते हैं। तो हम कहते हैं क्या, ये हमारे पास तो ये नहीं शो कर सकते, लेकिन ये वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं। बट क्या शो करेंगे, बट शो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन, ठीक, वाइब्रेटरी, ठीक, मोशन शो करते हैं, मतलब वाइब्रेशन शो करते हैं, वाइब्रेशन हमारे पास टू एंड फ्रो इस तरीके से ऊपर नीचे ऐसे शो करते रहेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो याद रखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है प्रॉपर्टी में, बताइए सॉलिड हमारे पास के कौन सा मोशन शो करता है, तो याद रखिएगा हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन शो करता है, ट्रांसलेटरी नहीं शो करता। ठीक, डेफिनेट शेप होता है, इनकंप्रेसिबल होता है। ठीक, अब हमसे अगर पूछा जाए ऐसा क्यों है वाइब्रेशन, तो कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी के बारे में आ गया। ठीक।